हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको कल बीच में ही छोड़ दिया था। यहाँ मैं टॉर्जनल स्ट्रेस से ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस एक बार और देख ले रहे हैं। ठीक है ना, कल हमने स्ट्रेस पढ़ा था क्या होता है। ठीक है ना, स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ा था, स्ट्रेस के कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के 2 टाइप्स पढ़ा था हमने। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन दोनों को मिलाकर बेंडिंग स्ट्रेस हम पढ़े थे। और शियर स्ट्रेस का वो एक ही टाइप होता है, जो होता है टॉर्जनल स्ट्रेस होता है। इसको मैंने डिस्कस किया था कल और बीच में ही छोड़ दिया था। चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज ए स्ट्रेस जनरेटेड इन ए बॉडी ड्यू टू टॉर्क। टॉर्जनल स्ट्रेस क्या है? टॉर्क के कारण किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेस। जैसे बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो है किसी बॉडी में स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा तो उसे बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसी प्रकार टॉर्क के कारण अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेस। इसे भी जो है टॉर्जनल स्ट्रेस को भी हम समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, वो बॉडी एक साइड से फिक्स है, एक साइड फ्री है। ठीक है ना, उसमें हम टॉर्क लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। तो जब टॉर्क लगाएंगे तो क्या होगा? ये बॉडी एक दूसरी साइड से फिक्स है, तो रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा? इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा। कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है ना, टॉर्जनल स्ट्रेस जनरेट होगा। और इसे दर्शाते किससे हैं? टॉर्जनल स्ट्रेस को दर्शाते हैं टाउ इज इक्वल टू टी आर अपान जे। चलिए इसमें एक एक टर्म को समझते हैं। टी क्या होता है, आर क्या होता है, जे क्या होता है। जैसे ये शाफ्ट है मान लीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस होती है कैपिटल आर होती है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस, किसी आर डिस्टेंस पे हम देखते हैं। ठीक है ना, अगर मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए, तो आर इज इक्वल टू फॉर मैक्सिमम टाउ। मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेस के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए, तब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेस हमको मिलेगा। ठीक है ना, और टी क्या है? टी इसमें टार्क है जो हमारा लग रहा है। ठीक है ना, और जे क्या है? जे है हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो होता क्या है ये? जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, ठीक है ना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं? मान लीजिए एक सर्कुलर रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 d⁴ यदि है, तो इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ होता है। मतलब हाफ नहीं, 2 टाइम्स होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगा? 2 × π/64 d⁴ क्या हो जाएगा? ये π/32 d⁴। ये क्या है इसका? इस रॉड का जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है ना, चलिए आगे मैं आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट से एक लेक्चर्स में आगे ज़रूरी बताऊँ, जल्दी बताने वाला हूँ। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए कि होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसके फार्मूले, बस ये याद रखना कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपना बेसिक टर्मिनोलॉजी की ओर तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारी टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है, तो आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें कपल क्या होता है। ठीक है ना, हम लोगों को पता नहीं होता कि कपल क्या होता है एक्चुअल में, और पढ़ते जाते हैं तो समझ में आता है, इसलिए मैं एक एक टर्म को आपको रिलेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कपल क्या होता है? इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक्ट ऑन ए बॉडी देन जनरेट कपल। क्या बोला मैंने कि यदि दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में किसी बॉडी पे एक निश्चित डिस्टेंस पे लगते हों, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया है, एक निश्चित डिस्टेंस पे लगते हों, तो क्या करते हैं? वो कपल जनरेट करते हैं। ठीक है ना, कपल जनरेट करते हैं। एक बार देख ले रहे हैं, कोई बॉडी है, एक निश्चित डिस्टेंस पे लग रहा है फोर्स, ठीक है ना,
अगर कुछ भी डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस जीरो नहीं होना चाहिए, कपल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक निश्चित डिस्टेंस पे दो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें कपल जनरेट करेंगे। ऐसा अगर बॉडी है तो ऐसा घूम जाएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे, कपल जनरेट करेंगे। कपल होता क्या है, कपल इज इक्वल टू फोर्स, जितना फोर्स हमारा लग रहा है, ठीक है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा क्या, कपल, ठीक है ना। इट में एक्ट एंड ऑन बोथ एक्सिस गिवन बिलो, ये जो है दोनों एक्सिस में एक्ट करता है। कौन कौन सी एक्सिस होती है मेरी, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और दूसरा होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है ना, कोई बॉल का तीन कोना जो होता है, तीन एक्सिस होती है, उसमें जो नीचे वाली होती है एक्स एक्सिस है, जो ऊपर चली जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, वो बाई एक्सिस है, और जो नीचे इधर आती है वो जेड एक्सिस होती है, ठीक है ना। तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम किसी को रोटेट करेंगे, ठीक है ना, अगर किसी में कपल एक्ट करेगा, ठीक है, पहले तो कपल समझ चुके हैं आप, ठीक है, सब कपल समझा दिया मैंने कि एक निश्चित डिस्टेंस पे दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं तो बॉडी में कपल जनरेट होगा, ये हमने बता दिया, ठीक है ना। कपल क्या होता है ये मैंने दिखा दिया। अब ये दिखाते हैं कि कपल लग कितने एक्सिस में लग, कपल जो है मेन प्रकार से दो एक्सिस में लग सकते हैं, ठीक है। इस पे देख ले रहे हैं, एक दो और तीन, तीन एक्सिस हैं, तीन एक्सिस में लग सकता है। एक कपल ऐसे भी लग सकता है इसको रोटेट करने के लिए, एक कपल ऐसे भी लग सकता है, ठीक है ना, एक कपल ऐसे लग सकता है, इसको बाई एक्सिस के अलॉन्ग वो कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए, और इसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराने के लिए भी लग सकता है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे है तो बॉडी ऐसी है तो ऐसे रोटेट कराने के लिए भी जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराने के लिए। और ये बाई ऐसी बॉडी है तो ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराने के लिए, यहाँ से फिक्स करके, ठीक है ना, बाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराने के लिए, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे बॉडी हो रही है एक्स एक्सिस, जो इसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है ना। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, और इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसे भी क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग हम किसी बॉडी पे कपल लगा रहे हैं, कपल एक्ट कर रहा है, हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये बॉडी को हम ऐसे ऐसे कपल लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम टॉर्क, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे टॉर्क, ठीक है ना। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल के अलावा अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कपल लगा रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो क्या करें, अगर हम बॉडी को ऐसे कपल लगाएं, ऐसे लगाएं, या कि फिर बॉडी को ऐसे लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लगा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम बेंडिंग मूवमेंट, क्या बोलेंगे, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्या, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट बोलेंगे अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग कपल लगा रहे हैं तो। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद आपको बेंडिंग मूवमेंट और टार्क तो समझ में आ ही गया होगा क्या होता है बेंडिंग मूवमेंट। चलिए एक बार और देख ले रहे हैं, ठीक है ना। एक कपल इज सेड टू बी बेंडिंग मूवमेंट, एक कपल को बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं, कब बोलते हैं, इफ इट एक्ट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर वह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, क्या बताती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है मेरी, ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस के अलोंग अगर हमारा कपल लग रहा है ऐसे, तो उसे क्या बोलेंगे, हम टॉर्क बोलेंगे, ठीक है ना। अब लिख देते हैं प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं इसे, बेंडिंग मूवमेंट सॉरी, मैं गलती से लिख दिया हूँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन यहाँ बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन होनी चाहिए थी, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन होनी चाहिए थी, मतलब ये इक्वेशन यहाँ होनी चाहिए थी, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ होनी चाहिए थी, और ये इक्वेशन यहाँ होनी चाहिए थी, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। सबसे पहले बेंडिंग, यहाँ हम बेंडिंग मूवमेंट देख रहे हैं, सॉरी यार,
गलत लगा दिया है मैंने, लिखा सही है मैंने पर क्या है कि लगा गलत दिया है, जिसमें टॉर्क लिखना था वहाँ बेंडिंग मोमेंट लिख दिए हैं, सॉरी। ठीक है ना, ये ठीक है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था, बेंडिंग मोमेंट, सॉरी ना, बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ होना चाहिए था टॉर्क। ठीक है ना, यहाँ क्या होना चाहिए था, टॉर्क। आप अपनी नोट्स में गलती मत करिएगा, मुझे लिखने में गलती हो गई है। ठीक है ना, तो चलिए अब समझ ले रहे हैं, ये सेम है, इनको नहीं चेंज करना है। ए कपल इज सेड टू बी बेंडिंग मूवमेंट इफ इट एक्ट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक कपल को बेंडिंग मूवमेंट कब बोलते हैं, जब वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर एक्ट करे तो उस कपल को क्या बोलेंगे हम, टॉर्क बोलेंगे। ठीक है ना, चेंज करना है, सॉरी। तो टॉर्क इक्वेशन एक बार देख ले रहे हैं, मुझे गलती हो गई है लिखने में, सॉरी। टॉर्क इक्वेशन, प्योर टॉर्जन इक्वेशन देख ले रहे हैं, ये होता है टाउ अपान जे इज इक्वल टू टी अपान आर इज इक्वल टू जी थीटा अपान यल। ठीक है ना, इसमें हर एक का अलग अलग मतलब होता है। चलिए मैं आगे जब आपको टार्जन बेंडिंग मोमेंट और टार्जन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मुझे आपको ये इक्वेशन को अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी फ्री हाल लाने से याद रखिए। ठीक है ना, क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा, इसे याद रखिए, और ज़्यादा अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम आप देख लीजिए, एक कपल 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 किसे बेंडिंग मूवमेंट किसे बोलते हैं, एक कपल इज सेड टू बी टार्क। एक कपल को टार्क बोलते हैं, कब बोलते हैं, अरे यार यहाँ भी गलती कर दिया हूँ मैंने, यहाँ भी गलती कर दिया, एक कपल इज सेड टू बी बेंडिंग मोमेंट लिख दिया हूँ, एक कपल इज सेड टू बी टार्क लिखना चाहिए था, क्या, हाँ टार्क लिखना चाहिए था। ठीक है, मेरी नोट्स बनाने कुछ गड़बड़ी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, यहाँ टार्क होना चाहिए था। ठीक है ना, और यहाँ बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए था, यहाँ बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ए कपल इज सेड टू बी टार्क इफ इट एक्ट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है ना, और यहाँ ऐसा होना चाहिए था, ए कपल इज सेड टू बी बेंडिंग मूवमेंट। एक कपल को बेंडिंग मूवमेंट बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ इट एक्ट्स अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस, बाई और जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम हमारा कपल एक्ट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स एक्सिस, वो बेंडिंग मूवमेंट बोल देंगे। ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है ना, इसको इधर मोड़ रहा है, इसको इधर मोड़ रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो प्योर बेंडिंग इक्वेशन भी देख लीजिए, प्योर बेंडिंग इक्वेशन होती है एम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपान बाई इक्वल टू ई अपान आर, जिसमें से हर एक टर्म मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। एम होता है जो हमारा मूवमेंट लग रहा है, ठीक है ना, आई हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, सिग्मा बी हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, बाई हो जाएगा हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है। ठीक है ना, और ई हो जाएगा हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आगे समझ जाइएगा, आप समझाएंगे आगे। आर होता है वो उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ऐसे अगर कोई बॉडी ऐसे बेंड हो रही है तो ये होता है। ठीक है ना, कोई बॉडी अगर ऐसे बेंड हो रही है तो ये आर होता है, ये रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप समझ चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क क्या होता है, इनको इन प्योर इक्वेशंस को मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है ना, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यह क्या है, दो चीज़ का रेशियो होता है, क्या, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस में क्या क्या हो सकती है हमारी, लेंथ भी हो सकती है, विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, टीसी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, डायमेंशन में थे तो देख ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई रॉड है, ठीक है ना, उसकी लेंथ अगर हमारी इनिशियल लेंथ उसकी एल है, ठीक है ना, और उसमें हम पी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, फाइनल लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ये फाइनल लेंथ हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रेन क्या मैंने बोला कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल एल अपान ओरिजिनल लेंथ एल आई। ठीक है, तो डेल एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपान इनिशियल लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना,
ये यूनिट लेस होता है। इंस्टेंट आप समझ ही चुके होंगे क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब देखते हैं हम कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन कितने प्रकार से होती है, स्ट्रेन की टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्ट्रेन के कितने प्रकार से इसे बांटा। जैसे कि स्ट्रेस को हमने एरिया के बेस्ड पर बांटा था, और जो जनरल क्लासिफिकेशन किया था, सेम स्ट्रेन भी सेम ही होता है। ठीक है ना, सेम इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन एरिया पे। अगर करेंगे तो हमारा स्ट्रेन टू टाइप्स का होता है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन होता है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, मैं देख लेता हूँ। इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो हम आइडियल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस देखे थे, ठीक है, लोड अपान ओरिजिनल एरिया। ऐसे इसमें देखते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल एल अपान एल। ठीक है ना, मतलब चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, और ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन हम देख लेते हैं। ट्रू स्ट्रेन होता है किसी स्टैंड पे, ठीक है ना, तो ट्रू स्ट्रेन स्लांटी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एल अपान एल आई। एल आई मतलब इनिशियल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल इंस्टेंटेनियस लेंथ। ठीक है ना, सॉरी इनिशियल लेंथ, इंस्टेंटेनियस लेंथ किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे लेंथ। ठीक है ना, जैसे मैं इस स्ट्रेस में आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस एरिया कैसे लेते हैं। सेम इंस्टेंटेनियस लेंथ, किसी भी इंस्टेंट पे कितना लेंथ इलांगेट हुआ या कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उस समय का लेंथ। चलिए आगे देखते हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्ट्रेंस, इन दोनों स्ट्रेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आप डायरेक्ट याद रखिए, इसको ज़्यादा समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है एस्लान टी इज इक्वल टू होता है एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है ना, क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है। याद रहेगा, इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का जनरल क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। जैसे स्ट्रेस को हमने जनरल क्लासिफाइड किया था, ऐसे ही हम स्ट्रेन को क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी स्ट्रेन होते हैं, हमारा स्ट्रेन टू टाइप्स के मेन होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है ना, कौन कौन होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन होता है। अब नॉर्मल स्ट्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन के मेन हमारे 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है ना, टेंसाइल और कंप्रेसिव जैसे स्ट्रेस रहते हैं, इसमें स्ट्रेन होता है। ये 3 अलग है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना, और शियर स्ट्रेन की कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है ना, शियर स्ट्रेन यही है। अब एक एक करके चलिए आगे समझ लेते हैं। स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम क्लासिफाई कर देते हैं इसको। चलिए समझ लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है। चलिए देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन को इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यह क्या है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ का क्या है, रेशियो है। ठीक है ना, देख लेते हैं, जैसे हम पीछे देख चुके वही है। कोई रॉड है, उसमें हम अगर पी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो रॉड इलांगेट हो जाएगी। उसकी इनिशियल लेंथ अगर एल आई है तो फाइनल लेंथ एल हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। इसे और क्या लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ को लिख सकते हैं अपन इनिशियल लेंथ। ठीक है, जैसे कि आपको समझा दे रहा हूँ कि कोई रॉड है, ठीक है ना, इसकी लेंथ अगर 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर अगर कुछ समय बाद ये कितना हो जाएगी, मान लीजिए कि 10 न्यूटन हो गई, 10 मीटर हो गई, यहाँ क्या हो गई, 10 मीटर हो गई 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेन, क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन लेंथ, मतलब कि फाइनल लेंथ कितनी है हमारी 10 माइनस इनिशियल लेंथ 5 अपान इनिशियल लेंथ 5, क्या हो जाएगा 5 अपान 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हमारा स्ट्रेन हो जाएगा। चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल से, ये सॉरी ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे हमारा लेंथ कितना चेंज हो गया है। ठीक है ना,
ये जो होता है पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है ना, देख ही चुके हैं हम। अब हम देख लेते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है। जैसे हम टेंसाइल स्ट्रेन देखें तो कंप्रेसिव स्ट्रेन देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यह क्या है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ का ही रेशियो है, पर क्या है, दिस स्ट्रेन रिफर्स टू एंड डिक्रीज इन लेंथ। यह क्या है, इंक्रीज इन लेंथ के लिए होता था। जो हमारा टेंसाइल था क्या है, ये इंक्रीज इन लेंथ के लिए यूज होता था। ये क्या करेगा, हमारा लेंथ को डिक्रीज करेगा। अगर इनिशियल लेंथ हमारी एल आई यहाँ से यहाँ तक है तो कंप्रेस करने अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा देंगे तो फाइनल लेंथ उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसी कारण ये निगेटिव होता है। देखिए स्ट्रेन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपन इनिशियल लेंथ। मान लीजिए ये 5 हो गया, फाइनल लेंथ अगर ये 10 था, ये 5 हो गया, तो 5 माइनस 10 बटे 5 माइनस मान लीजिए 5 था, ये 10 था, तो 10 क्या कर देंगे, 5 हो गया, तो 5 माइनस 10 बटे 10 करेंगे तो हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ठीक है, डेल एल अपन एल हो जाएगा। डेल एल अपन एल फाइनल माइनस एन इनिशियल अपन एल इनिशियल होता है, ठीक है। तो निगेटिव आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, जैसे कि मेरा इनिशियल मेरा मान लीजिए कि